हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 5, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन कहता क्या है और इसे हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। मतलब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इन्हें हमें फिल करना है। जहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, an nth नंबर का टर्म है और n जो होता है वो शो करता है क्या, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम पिछले वाले एक्सरसाइज में 5.1 में हमने जाना AP होता क्या है ना। जहाँ पे हम जान पाए थे कि AP जो होता है वो आपके A1 A2 A3 डैश 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 AN। तो जो लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म, इसे ही बोलते हैं क्या, nth टर्म ऑफ AP। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हमने AP का एक और तरीका मतलब फॉर्म देखा था, जहाँ पे वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में था। जैसे फर्स्ट टर्म को लिखते हैं क्या हम A, सेकेंड टर्म को A प्लस D, थर्ड टर्म को A प्लस 3D डैश 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 AN को हम देखते हैं क्या, A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी देखते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो जनरल टर्म होता है ऑफ AP वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और यहाँ पे D, ये आपका जनरल टर्म होता है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस प्रकार के टर्म का यूज करेंगे और साथ ही साथ हम इस जनरल टर्म का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, पहले भी मैंने एक बार आपको ये रिमाइंड करा दिया। आप चाहे जिसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और मैं अब इसे इरेज करते हुए हम चलेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, अब हमें सॉल्व करना है क्या, ये क्वेश्चंस। तो चलिए हम पहला नंबर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर, हमारे सामने क्या दिया हुआ है, A दिया है 7, D दिया है 3 और N दिया है क्या हमारा 8। ठीक है, हमें क्या गिवन नहीं है, AN, बट हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, अब मैं बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज में जनरली ये मोस्टली हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं जो जनरल टर्म ऑफ AP है। चलिए ठीक है, हमारे सामने ये फॉर्मूला हमें पता था। ठीक है, अब जो वैल्यू पता लिखते जाएंगे, A और N की वैल्यू है यहाँ पे A8 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 और D की वैल्यू है यहाँ पास क्या, 3। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पास, तो 7 प्लस 8 में 1 माइनस 7 आएगा और इंटू यहाँ पे 3, इंटू करेंगे 7 से 21 और 21 में हम 7 ऐड करेंगे, मिलेगा क्या हमको 28। तो जो हमारा AN टर्म बोले तो 8वां टर्म अकॉर्डिंग टू दिस हमें मिलता है क्या, 28। तो हम लिखते हैं यहाँ पास 28। क्लियर है बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम आसान सा है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे A क्या है आपका 18 है, तो A इज इक्वल टू माइनस 18। D है आपका यहाँ पे पता ही नहीं, N पता है 10 है, N इज इक्वल टू 10 और AN इज इक्वल टू दिया है क्या, 0। अब हमें फॉर्मूला पता है कि वी नो दैट क्या कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। एक मिनट में चेक कर लूँ कि क्या ये कैमरे में आ पा रहा है। जी हाँ, आ पा रहा है। तो AN इज इक्वल टू आपका है A प्लस N माइनस 1 D। हम ये वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है उसको रखते जाएंगे, जो पता है।
ठीक है, तो ए एन दिया है, हाँ दिया है 0, हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 तो -18 प्लस n - 1, n की वैल्यू 10 है तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे 10 - 1 और d हमें नहीं पता। ठीक है, 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। 18 यहाँ पे माइनस का यहाँ पे आकर हो जाएगा प्लस का। 18 इज इक्वल टू 9d। 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड। 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू d। 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2। तो जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था वो आंसर हमारा आ गया 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a ही गिवन नहीं है, ठीक है, पता करना है। d की वैल्यू क्या है -3, लिख देते हैं यहाँ पास d इज इक्वल टू -3। n की वैल्यू 18 तो n इज इक्वल टू 18 और a n हमारा -5 है तो यहाँ लिख देते हैं a n इज इक्वल टू -5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, a निकालना है, तो हम वही जनरल टर्म का जो हमें पता है वो यूज करेंगे हम। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 और d। ए एन कितना है हमारा -5, ठीक है, इज इक्वल टू a कितना है नहीं पता हमको, प्लस n - 1, n की वैल्यू 18 तो 18 - 1 और d की वैल्यू है यहाँ पे -3 तो इंटू -3। ठीक है, यहाँ हो गया आपका -5 इज इक्वल टू a। 18 में 1 माइनस तो आएगा 17, ठीक है, तो प्लस 17 इंटू -3। 17 3 जा 51 तो -5 इज इक्वल टू a -51 ये प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का होगा तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 51 - 5 और a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 46। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गया 46 मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन जो हो गया वो 3 का हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ सोल्यूशन नंबर 4 की ओर। सोल्यूशन हमारा 4 क्या दिया सोल्यूशन नंबर 4 में, a की वैल्यू 18.9 तो हम लिखते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू -18.9। फिर हमें दिया है d की वैल्यू 0 तो d इज इक्वल टू 0 और सॉरी d इज इक्वल टू 0 नहीं, d इज इक्वल टू 2.5 है तो d इज इक्वल टू 2.5। n की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, a n है 3.6 तो a n इज इक्वल टू 3.6। हमने सारी वैल्यू लिख ली बट हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट क्या होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n - 1 d। a n क्या है आपका 3.6, हमने लिख दिया यहाँ पास 3.6। a क्या है हमारा -18.9 प्लस n हमें पता ही नहीं और d है हमारा 2.5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3.6 इज इक्वल टू -18.9। अब 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे n से तो आएगा 2.5 एंड 2.5 का 1 से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 2.5। ठीक है, ये दोनों नंबर माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे तो आएगा यहाँ पास 3.6 9 5 14 की 4 कैरी 1 8 2 10 1 11 की 1 कैरी 1 1 1 2। चूँकि 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है डेसिमल है, हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया और माइनस साइन यहाँ लिख लिया। अब क्या आ गया यहाँ पास 2.5 n। अब ये यहाँ पे माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा तो बन जाएगा 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5 n। प्लस करेंगे 6 4 10 0 कैरी 1 3 1 4 और 1 5 और 2 तो आ गया 25.0 क्योंकि 1 डिजिट के पहले हमारा यहाँ पे डेसिमल लगा है 2.5 n। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो 25.0 अपान 2.5 इज इक्वल टू n। ऊपर नीचे दोनों में सेम डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो हम ये डेसिमल कैंसिल कर देंगे तो आएगा 250 अपान 25 इज इक्वल टू n और 10 टाइम में डिविजिबल है तो हमें मिलता है n इज इक्वल टू 10। मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें आपके 10 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास।
ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0 और n इक्वल टू है 105। तो हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है क्या, a प्लस एन माइनस 1 और d होता है। ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, तो ए एन चाहे आप n की वैल्यू 105 यहाँ ले सकते हैं, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 0, तो इंटू 0। हमें पता है कुछ भी माइनस करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पास, 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है तो आपको सारे टर्म सेम मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म भी 3.5 था, यहाँ पे आपका जो ए एन बोला है मतलब 105 टर्म वो भी क्या है आपका 3.5 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। बोल रहा है क्या कि आपके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें जो करेक्ट है उसको आपको चूज करना है, बट जस्टिफाई करना है, मतलब सॉल्व करके पहले आंसर लाना है, फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 13th टर्म ऑफ द AP, और AP क्या है आपका 1074। इस AP का आपको 13 टर्म पता करना है और ऑप्शन दिया है ये। वही सेकंड है 11 टर्म ऑफ द AP, आपका AP है, इस AP से आपको 11 टर्म क्या करना है, पता करना है। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपका फर्स्ट, आपके सामने AP है, हम AP लिख लेते हैं। AP है हमारा 1074। ठीक है, ये हमारा AP रहा। अगर हम देख पा रहे हैं इस AP का, अच्छा एक चीज़ लिखना भूल गया मैं यहाँ पास, मैं एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ क्या सॉल्व करने से पहले। लेट A be फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हमें बात लेके चल रहा है। अब करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में हमारे सामने AP ये दिया हुआ है, इस AP का ये फर्स्ट टर्म है, तो हम लिख देंगे यहाँ पास A इज इक्वल टू 10। हियर A इज इक्वल टू 10 कॉमा। अब हम चूंकि AP दिया है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म लीजिए, बाद वाला माइनस पहले वाला। हमेशा याद रखेंगे कि आप दो कंजिक्यूटिव सक्सेसिव टर्म लेंगे और बाद वाला माइनस पहले वाला कर देना है। तो बाद में क्या है 7 और पहले क्या है 10। सॉल्व करने मिल गया हमको -3। A मिल गया, D मिल गया। हमसे पूछा क्या है 13th टर्म, मतलब ये क्या है आपका n है, ये क्या है आपका n, तो हमें n इक्वल टू क्या मिल गया 30 मिल गया। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है क्या कि भैया an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसी फॉर्मूला का यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब जो वैल्यू यहाँ गिवन है हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a n की वैल्यू 30, तो ये 30। अब ये मत सोचिएगा कि a का वैल्यू 10 लिख देंगे ना। ठीक है, ये बताता है 13th टर्म। ठीक है, 30th टर्म बताता है। अब a की वैल्यू क्या है 10, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3। चलिए करते हैं 10 प्लस 30 में 1 माइनस 29 इंटू -3। आगे सॉल्व करते हैं 10 इंटू करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू माइनस, 3 9 27 कैरी 2 और 3 2 6 और 2 8 87। एक प्लस में और एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा 77 और माइनस का, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो हमारा यहाँ पे जो 13 टर्म था वो 77 है माइनस का, -77। दो ऑप्शन थे आपके सामने, देखिए 77 भी था और -77 था। तो अगर साइन को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपके यहाँ पे 77 आता और आप 77 में टिक कर देते, जो हो जाता क्या गलत। ठीक है, तो साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो हमारा ये हो गया क्या पहला नंबर का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
हमारे सामने ये ए पी है, ए पी का ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो ए इज इक्वल टू -3। डी निकालेंगे तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म लीजिए, मान लीजिए हम इन दोनों को लेते हैं, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो -1/2 फिर माइनस और -3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, 3 2 जा 6, तो -1 + 6, तो नीचे आएगा d इक्वल टू -1 + 6/2 और सॉल्व करने में आएगा 5/2, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, और क्या है, 11th टर्म बोला है, मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पास 11 है। ठीक है, अब हम इस फार्मूला को रखेंगे किसमें, आपके an के जो जनरल टर्म होता है उसमें, a + n-1 और d। a n की वैल्यू है यहाँ पास 11, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 11, इसको बोलते हैं 11th टर्म। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -3 है, हमें लिख दिया -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू है यहाँ पास 5/2, तो 5/2 इज इक्वल टू -3, 11 में 1 गया तो क्या आएगा 10 × 5/2, ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 = 10, तो हमें a11 इज इक्वल टू मिलता है -3 प्लस 5 का 5 से इंटू 25 और दो एक प्लस में साइन में और एक नेगेटिव साइन में है, तो हमें यहाँ मिलेगा सब्ट्रैक्शन और माइनस करने मिलता है 22। ये नंबर बड़ा है, साइन इसका आ जाएगा। देखिए 11th टर्म क्या आया 22, देखते हैं ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में ये रहा आपका 22। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जस्टिफाई किया, और जो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला है उस ऑप्शन का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो क्वेश्चन आपके शायद 6 तक हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो यहाँ पे मैं 1 या 2 क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट बुक से। ठीक है, अगर उसके बाद नहीं बनेगा तो आप वीडियो को प्ले करके फिर आगे के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए फिर भी देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। हमसे कह रहा है कि नीचे यहाँ पे जो 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ पे जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिखाई दे रहा है ये एपी के फॉर्म में, बट इनमें से कुछ टर्म जो है मिस है जिन्हें बॉक्स के फॉर्म में दिखा दिया है। तो हमें इस बॉक्स में कौन सा टर्म आएगा ये पता करना है। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम इसके आंसर को अचीव कर पाएंगे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट करते हैं। हमारे सामने ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये किस फॉर्म में, एपी के फॉर्म में। तो हम एक बात यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि लेट 2 बॉक्स 26 2 बॉक्स एंड 26 बी ए। अब हम इसे, चूंकि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है आपके एपी के फॉर्म में है, तो हम इसे यहाँ पे एपी के ही फॉर्म में दिखाएंगे, लेकिन जो टर्म रहेगा वो ए और डी के फॉर्म में रहेगा। तो लेट 2 बॉक्स एंड 26 बी ए कॉमा ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D, सॉरी 2D। तो जितने टर्म हैं यहाँ पे हमने उतने को यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, तो ये इससे कंपेयर करने पे ये मिल जाता है, और लास्ट वाला जो यहाँ पे 26 है वो इससे मैच कर जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पास वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला a इज इक्वल टू 2, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और क्या मिला, हमें मिला a प्लस 2D इज इक्वल टू 26, ये मिला हमें सेकेंड। 26 ही है क्वेश्चन में, जी हाँ। ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशन मिल गया। अब 2 इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं कि जब कोएफिशिएंट सेम होता है किसी वेरिएबल का, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और वैसे मैं आपको बताते चलूँ कि जब एपी में आपको इस प्रकार के इक्वेशन दिख जाएँ, तो आपको जब उसे सॉल्व करना हो तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट माइनस करिए, जिससे ए जो टर्म ए है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपको दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पास क्या, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 और a इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ माइनस, तो 2d इज इक्वल टू यहाँ आएगा 24, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो d इज इक्वल टू 24/2, डिवाइड करने में क्या आ गया, d इज इक्वल टू आपका 12 आ गया। तो हमें यहाँ पे a भी पता है, d भी पता है, और हमें यही दो चीज़ पता करना है। क्यों? क्योंकि हमारा टर्म a और d पर ही तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें कौन सा मिसिंग टर्म पता करना है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है आपका, a प्लस डी है, तो लिख देते हैं यहाँ पास, बड़ा अजीबो गरीब लिख गया, मिसिंग टर्म्स आर। तो पहला है a प्लस डी, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 12, कितना मिल गया हमको यहाँ पास 14। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, मिसिंग टर्म। चूंकि यहाँ पे एक ही था तो हमने एक निकाला। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। सेकंड क्या है हमारा, बॉक्स 13 बॉक्स 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पास सोल्यूशन करते हुए सेकंड का, लेट बॉक्स जो है आपका मिसिंग टर्म 13 अगेन बॉक्स एंड 3 बी। चूँकि ये AP के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पास a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा या एंड a प्लस 3d। चूँकि यहाँ पे 4 टर्म है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब जब हम कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा इसमें गिवन नहीं है, मैं देख रहा था वहाँ पे कि सही है कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म गिवन ही नहीं है। हाँ, सेकेंड टर्म गिवन है, तो लिख देते हैं यहाँ पास क्या, वी गेट a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर हमें फोर्थ टर्म पता है जो a प्लस 3d इज इक्वल टू है, सॉरी a प्लस 3d इज इक्वल टू है 3, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा सेकेंड। साफ दिख रहा है कि मैं बोला हूँ जब दो इक्वेशन दिखाई दे आपको तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे a एलिमिनेट हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पास सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड सेकेंड, तो लिखेंगे यहाँ पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस d इज इक्वल टू 13, माइनस माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3d में d माइनस तो क्या आएगा 2d, और 30 में 3 माइनस तो क्या आएगा आपका 10, क्योंकि 13 बड़ा है इसलिए उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो d इक्वल टू माइनस 10/2, तो 2 5 जा 10, हमें मिलता है d इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ -5 था। अब d की वैल्यू मिल गई, अब हमें चाहिए a की वैल्यू। क्यों चाहिए a की वैल्यू? क्योंकि हमारा जो AP है, जो जिस फॉर्म में है वो a और d के फॉर्म में है, इसलिए a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो हम d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी की वैल्यू -5 है, तो a प्लस -5, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल टू मिला हमको क्या 18। हमें a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। अब जितने भी मिसिंग टर्म्स हैं हम उसे निकाल सकते हैं, निकालते हैं यहाँ पास। मिसिंग टर्म्स आर, क्या क्या मिसिंग टर्म, पहला वाला जो a है, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पास 18। थर्ड मिसिंग है, थर्ड क्या है हमारा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या है, तो 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -5, ये रहा, तो हो जाएगा 18 प्लस माइनस को इंटू -5 2 जा 10, 18 में 10 माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 8। तो हमें जो मिसिंग टर्म चाहिए था वो आ गया एक 18 और एक आ गया 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें और पॉज करके रखें और अपने से सॉल्व करें कि क्या आपको बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशन आते हैं या नहीं। अब मुझे पता है
आप लोग सोच रहे होंगे सर को कैसे पता कि हमने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया नहीं किया। मुझे पता है कि जो जिनसे बन रहा होगा वो पक्का वीडियो पॉज करके सॉल्व किए होंगे, और जिन्हें नहीं आ रहा होगा वो तो वेट ही कर रहे थे कि कैसे ही हमें सोल्यूशन मिल जाए और हम उसे लिख लें। पर कोई बात नहीं, आप सोल्यूशन देख करके भी सॉल्व करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख कर सॉल्व करेंगे तो आपको अगली बार या देखिए सॉल्व करते जरूर बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं हम। भाई ये हमारा एपी के फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पास कि लेट 5 बॉक्स 9 and 1/2, हर बार स्टेटमेंट भूल जाता हूँ मैं यहाँ पास, एंड 9 1/2 बी a plus d a plus 2d एंड a plus 3d। क्लियर ये बात? चलिए अब हमें यहाँ पे कंपेयर करने मिलता है a = 5, तो लिखेंगे यहाँ पास वी गेट a = 5 इक्वेशन फर्स्ट, और लास्ट टर्म है आपका a plus 3d। ठीक ना, तो लिख देते हैं यहाँ पास a plus 3d = 2 9 18 + 1 19/2 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल रहा है सर, आप बोले हैं कि डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर, हाँ कर दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, तो a plus 3d = 19/2 और a = 5। माइनस करेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, आएगा 3d = 19/2 - 5, 5 2 जा 10, तो आएगा यहाँ पास 3d = 19 - 10/2, 3d = 9/2, मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, तो d = 9/2 × 3, और ये कैंसिल, तो d = क्या मिल गया हमको 3/2। तो हमें ये मिल गया d की वैल्यू। अब चाहिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पास, हम यहाँ पे इस d की वैल्यू को a का वैल्यू मिल चुका है, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सेम क्वेश्चन लगा इसलिए मैं बोल दिया, तो हम d और a की वैल्यू मिल गई। जब मिल गया तो हम बाकी भी जो टर्म जो मिस है हम उसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पास मिसिंग टर्म्स आर। क्या होगा मिसिंग टर्म्स यहाँ पास, तो एक है आपका a plus d, तो लिख देते हैं यहाँ पास a plus d। a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 5 है, और d का वैल्यू क्या है 3/2 है। 5 2 जा 10 और +3 13, तो आ गया 13/2। a plus 2d निकाल देते हैं यहाँ पास, तो a का वैल्यू 5, 2 × d का वैल्यू क्या है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा हमको 5 + 3 = 8। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, प्लेस नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 आ पाए यहाँ पास, तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। हमारे सामने टर्म है, लिखेंगे लेट -4 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस, एंड 6 b a plus d a plus 2d a plus 3d and a plus 1 2 3 4 5 6 सॉरी, तो a plus 4d एंड a plus 5d। कंपेयर करने में हमें फर्स्ट टर्म मिला है और 6th टर्म मिला है, तो लिखेंगे यहाँ पास वी गेट a = -4 इक्वेशन फर्स्ट एंड a plus 5d = 6। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। साफ है कि सर सब्ट्रैक्ट करेंगे जब भी इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा a plus 5d = 6 और a = -4, माइनस यहाँ तो कुछ है नहीं, ये बदल जाएगा प्लस में, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, हमें मिल रहा है यहाँ पास क्या 5d। 6 में 4 प्लस करने पे आता है 10, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो d = 10/5,
2 टाइम में डिवाइड हो गया, डी की वैल्यू 2 मिल गई। तो हमें ए का वैल्यू भी पता है और डी का वैल्यू पता है। अब हमें बाकी जो मिसिंग टर्म है 4, हमें वो पता करना है। लिखते हैं यहाँ पास मिसिंग टर्म्स आर। क्या मिसिंग है? पहला ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू -4 और डी की वैल्यू +2, तो क्या आएगा यहाँ पास माइनस का 2 आएगा। दूसरा है हमारा ए प्लस 2d, तो ए का वैल्यू -4, 2 इंटू डी का वैल्यू 2, तो हो जाएगा कितना ये 4 और ये प्लस -4, -4 + 4 = आएगा 0। तो ये हमें मिल गया a प्लस 2d की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला हमको पता करना है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, सॉल्व करने में आएगा -4 और +6, -4 + 6, तो 6 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 2। फिर अगला a प्लस 4d, a का वैल्यू -4, 4 इंटू डी का वैल्यू 2, तो यहाँ मिलेगा -4 प्लस 4 2 जा 8, 8 में 4 माइनस करने पे क्या मिलेगा 4। तो ये रहा हमारा इसका, इस क्वेश्चन में जो हमारे टर्म्स मिस थे उसका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम सॉल्व करेंगे इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिख रहा है ये एपी के फॉर्म में, तो स्टेटमेंट सेम, लेट बॉक्स 38 बॉक्स 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 एंड -22 बी, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। ठीक है, हमारे टर्म हो गए। अब यहाँ पे कंपेयर करने में पाते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन नहीं पर सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो कंपेयर करने पे मिलता है a प्लस डी = 38, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और लास्ट टर्म देखिए यहाँ पे ये है a प्लस 5d = -22, तो a प्लस 5d = -22। सर 2 इक्वेशन दिख रहा है, बिल्कुल कैसे करें सॉल्व? सर आप बताएं, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको, पहले हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5d = -22, a प्लस d = 38, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5d में 1d गया तो आएगा 4d = ये दोनों माइनस के साइन में है तो एडिशन हो जाएगा और मिलेगा क्या हमको यहाँ पास 60 माइनस का, d = 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा 15 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो d = -15। तो अभी हमें मिला है d की वैल्यू, तो क्या d की वैल्यू से हम टर्म बना सकते हैं, मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं? नहीं, a की वैल्यू भी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। देखेंगे यहाँ पास सब्सटीट्यूट d = -15 इन फर्स्ट में रखते हैं हम, तो a प्लस d की वैल्यू -15 = 38, ये माइनस का इधर आकर के प्लस करेगा तो a = 38 + 15, तो हमें मिलता है a = कितना 53। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ से सर मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं, निकालते हैं मिसिंग टर्म हम यहाँ से। ठीक है, मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म क्या है मिसिंग? सर फर्स्ट वाला a = क्या है, a = 53 है, सर मिल गया पहला। सेकंड पता है, थर्ड क्या होगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, a की वैल्यू 53 प्लस d की वैल्यू आपका -15 है, तो 2 इंटू -15। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 53, 15 2 30 -30 और माइनस करने में मिलेगा हमको यहाँ पास क्या 23। तो ये हमें मिल गया a प्लस 2d की वैल्यू। अब चाहिए किसका, a प्लस 3d की वैल्यू।
तो a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15 अभी निकाला हम लोगों ने। सॉल्व करने पे क्या होगा, 15 3 जा 45, तो 53 में माइनस होगा 45, माइनस करने में क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब निकालना है क्या हमको, ये आपका a प्लस 3d आ गया। अब निकालेंगे a प्लस 4d, तो a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, तो 53, 15 4 जा 60, माइनस का 60, माइनस करने पे क्या आएगा -7 आएगा। तो ये आपका आ गया a प्लस 4d, और ये सारे आप पे क्या हो गए, मिसिंग टर्म हो गया। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, और फिर सॉल्व कर देंगे इसको हम। देखिए क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। बोल रहा है ये AP है, तो इस AP में ये 78 कौन सा टर्म होगा, मतलब किस पोजीशन पे होगा, 11वें नंबर पे, 11th पे, 20th पे, कहाँ पे हमें नहीं पता, मतलब हमें टर्म पता करना है। टर्म मतलब बोलते हैं इसको हम क्या, n, हमें इसमें n फाइंड आउट करना है। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के डिकोड कर लिए तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि हमें पता क्या करना है। हमें ये पता करना है कि 78 कौन से नंबर का टर्म है या कौन सा टर्म है। ठीक है, तो n पता करना है। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे सामने AP तो गिवन है, ये AP है, इस AP का ये फर्स्ट टर्म है, तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, हियर a इज इक्वल टू 3। अब d निकालना है, दो सक्सेसिव टर्म पकड़िए, चाहे 3 8 8 13 ऐसे लगातार वाले, मान लिया हम इसे ले लिए, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, 8 - 3 क्या मिल गया हमको 5। अब हमसे बोले 78 कौन सा टर्म है, हमें नहीं पता, हम ले देंगे लेट द 78, हम यहाँ लिखेंगे कि लेट, यहाँ लिख देते हैं लेट 78 बी nth टर्म ऑफ द AP। हमने मान लिया कि इस AP में ये 78 है वो nth टर्म है। अच्छा, तो अगर 78 nth टर्म है मतलब an बराबर 78 हो जाएगा। भाई nवा पद है, nth टर्म है, इसलिए an इक्वल टू 78। हमें नहीं पता कौन से नंबर का है ये, ठीक है। हाँ, ये पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 78। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उसे हम लिख देंगे यहाँ पास। a का वैल्यू 3, n हमें पता ही नहीं, वही तो पता करना है, और d का वैल्यू यहाँ पास 5 इज इक्वल टू 78। तो 3 5 का n से इंटू करने पे आएगा 5n, 5 1 जा 5 -5 इज इक्वल टू 78। 5n ये दोनों नंबर्स हैं, इनमें होगा सब्ट्रैक्शन, आएगा -2 इज इक्वल टू 78। ये माइनस का इधर पे आकर के प्लस का, तो 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2, तो 5n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो n इज इक्वल टू 80/5, और डिवाइड करने पे आएगा क्या आपका 16। इसका मतलब हुआ कि जो 78 है वो 16th टर्म है। लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हैंस 78 इज 16th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो इस AP का 16th टर्म होगा कौन, 78। सॉरी, ये रहा आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 देखते हैं, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। आपके नीचे यहाँ पे APs दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब हमें पता करना है n की वैल्यू, क्योंकि n ही तो शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम सोल्यूशन से पहले इन दोनों क्वेश्चन के लिए एक बात लिख देते हैं क्या, लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों बातें, ये जो बातें हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए है। अब करते हैं सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने ये AP दिख रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म, ये जो पहला दिखाई दे रहा है 7, ये 7 ही क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ पाते हैं क्या, हियर
a इज इक्वल टू 7। अब चूंकि AP दिया है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? दो कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए, बाद वाला माइनस पहले वाला कर दीजिए, तो 13 - 7 इज इक्वल टू 6। और ये आपका यहाँ पे AP इंड होता है, मतलब ये जहाँ पे इंड हो रहा है ये आपका लास्ट टर्म हो गया। तो 205 क्या हो गया आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को दिखाते किससे हम? AN से। तो AN इज इक्वल टू क्या हो गया? 205। हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या है? n। चलिए ठीक है, AN बराबर 205। तो हमें पता है, वी नो दैट AN इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 205। A की वैल्यू क्या है? 7, तो हमने लिख दिया 7। n की वैल्यू हमको पता ही नहीं, D की वैल्यू है यहाँ पास 6 इज इक्वल टू 205। 7 प्लस 6 का n से इंटू 6n, 6 का 1 से इंटू -6 इज इक्वल टू 205। 7 में 6 मैच करने पे आएगा 1, तो 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205। ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे आकर के माइनस करेगा तो हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो n इज इक्वल टू माइनस करने में आता है 204 अपान 6। डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 2 बचा 6 4 24। तो n की वैल्यू आ गई 34। मतलब इस फर्स्ट वाले AP में कितने टर्म होंगे? 34 टर्म होंगे। ठीक है, 34 टर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करते हैं सोल्यूशन अपन। हमारे सामने AP है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या? हियर A इज इक्वल टू 18। D निकालना है हमको। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। ये क्या बन जाएगा? 2 15 30, 30 प्लस 1 31, 31 अपान 2 और माइनस 18। ठीक है, D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 2 जा 36, मतलब 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 31 माइनस 36 और होल अपान 2 लिखेंगे। माइनस करने में क्या आएगा? माइनस का 5 अपान 2। तो हमें मिल गई D की वैल्यू। ये है आपका लास्ट टर्म। तो AN इज इक्वल टू है आपका यहाँ पे माइनस का 47। बट AN इज इक्वल टू क्या होता है सर? होता है ना A प्लस n-1 D, ये होता तो है, इज इक्वल टू -47। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 18 है, तो हम यहाँ रखेंगे 18 प्लस n हमें पता ही नहीं। D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है -5 अपान 2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, इज इक्वल टू -47। 18 प्लस माइनस का इंटू -5 अपान 2 n माइनस माइनस प्लस 5 अपान 2 इज इक्वल टू -47। ठीक है, अब ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस, तो हमें मिल जाएगा 5 अपान 2n इज इक्वल टू -47 -18 और प्लस माइनस का 5 अपान 2। ये दोनों सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगा। तो 5 अपान 2n इज इक्वल टू 47 8 55 55 10 65, ये माइनस का और -5 अपान 2। ठीक है, यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या? मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे इनटू, तो माइनस का 5 अपान 2n इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 113 माइनस 5 अपान 2। दोनों माइनस के हैं तो हो जाएंगे एडिशन यहाँ पास, तो हो जाएगा माइनस का 135 अपान 2। यहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ भी डिवाइड में है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 5n इज इक्वल टू 135। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। कर लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 135 अपान 5। तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो n की वैल्यू यहाँ आ गया 27। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म है वो 27 है, इस फर्स्ट वाले में जो नंबर ऑफ टर्म थे वो क्या था? 34 था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन? अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत मजा आएगा।
चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। हमसे बोल रहा है कि चेक करिए जो AP दिया हुआ है हमारे सामने, इस AP का क्या ये -150 कोई टर्म हो सकता है। अब हमें भी नहीं पता कि हो सकता है नहीं हो सकता, तो हम ये मान के चलेंगे भैया कि अगर है तो हम बोलेंगे कि भाई मान लेते हैं कि -150 इस AP का nth टर्म है। अब अगर nth टर्म है तो n की कोई वैल्यू होनी चाहिए, हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है कि n आपका नंबर ऑफ टर्म होता है जो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब +1 2 3 4 ऐसे, कभी रेशनल नहीं होगा, कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि -150 इस AP का टर्म है। बट अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो इसका AP नहीं है, मतलब हमने जो सपोजिशन किया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे यहाँ पास कि लेट -150 बी nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, हमने मान लिया n टर्म आपका AP है। चलिए, तो n टर्म मतलब होता है क्या कि an इक्वल टू हो गया 150। ठीक है, चलिए अब ये AP है तो इस AP का ये फर्स्ट टर्म 11 हो गया, तो a इक्वल टू 11। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म लीजिए, बाद वाला माइनस पहले वाला कर दीजिए, है ना, ये हमेशा याद रखेंगे, आपका ये कभी गलत नहीं होगा। चलिए, हमें पता है भाई an इक्वल टू दिया है -150 और हमें an की वैल्यू पता है क्या होता है, a प्लस n-1 d इक्वल टू -150। a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अच्छा 3 नहीं -3 होगा, -3, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या -3। साइन बहुत ध्यान रखना, अगर साइन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके आंसर भी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए 11 3 का n से इंटू तो माइनस का 3n, माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 150। ये दोनों पॉजिटिव साइन में तो ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150, प्लस का यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3n इज इक्वल टू -150 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस का, यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो n इक्वल टू, चूँकि दोनों माइनस के हैं तो एडिशन हो जाएगा, आएगा माइनस का 164 अपान -3, ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ पास 164 अपान 3। अब ये क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं, ये तो रेशनल नंबर हो गया, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि हमने जो बोला था कि 150 इस AP का nth टर्म होगा, वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब है कि 150 माइनस का वो AP का टर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं n शुड बी अ पॉजिटिव integer so our supposition was wrong, so -150 is not a term of given AP। क्लियर ये बात, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और नहीं हुआ है, इसका मतलब हमने जो बोला कि n टर्म है AP का, वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब है कि -150 AP का टर्म नहीं है। अब वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, हो गया। चलिए, तो ये रहे आपके 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर मैं पूरा इसका एक्सरसाइज कराऊं तो आपको बोरिंग सा महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं।
बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।